27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत इन एक्शन। कौमी असम्बली से तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हदायत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। मुजवज़ा आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश की जाएगी। हुकूमत ने ड्राफ्ट और जुम्मे को पेश किए जाने से मुतालिक पीपल्स पार्टी को आगाह कर दिया। मुजवज़ा ड्राफ्ट में आर्टिकल 140A में तरमीम की शिक शामिल नहीं। दोनों ऐवानों की कमेटी आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर सिफारिशात देगी। पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन ने आईनी तरमीम की शिकों पर सिफारिशात मुरतब करनी। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास कल शाम कराची में होगा। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। सताईसवीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनापी है, आइन के रूह के मनापी है। हुकूमत होश के नाउन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। आप पूरे वफाक को दाव पे लगा रहे हैं। शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज एहतजाज के तौर पर ईवान पे उठाएंगे कि ये ईवान पे हमला है। बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम को वफाक के लिए खतरा करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में हलचल है कि वफाक सूबों पर हमला आवर हो रहा है। 27वीं तरमीम ईवान और आइन की रूह के मुनाफी है। आप कुछ लोगों को पावर देंगे तो वफाक खतरे में आएगा। अगर आप NFC के पिछले अवार्ड में कमी कर रहे हैं तो आप वफाक को दाव पर लगा रहे हैं। आप पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में न डालें। हमने मौलाना साहब से मिलकर कोशिश की, आईनी अदालत से आईनी बेंच के जानिब आए। शायद इस बार हमें मौलाना के घर के चक्कर भी ना लगाने पड़े। शायद इस बार हमें स्पीकर के साथ कमेटी में भी ना बैठना पड़े। 18वीं तरमीम में यकीन दहानी करवाई गई थी NFC में हिस्सा गुज़िश्ता से कम नहीं होगा। फैसल बावडा का 27वीं तरमीम पर मौलाना को मनाने का मिशन। सेनेटर फैसल बावडा की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा तजावीज़ का जायजा लूंगा। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना का साथ जरूरी है। मैं 27वीं के बाद 28वीं तरमीम के लिए भी बेताब हूँ। मजीद कहा सोहेल आफरीदी का आगे आना अच्छी बात है। अगर इस्लामाबाद आकर इंतशार की सियासत करेंगे तो फेंटा भी लगेगा और पाबंदी भी। फौज को एनर्जी देने की जरूरत है, मजबूत करेंगे। अफवाज मजबूत होगी तो मुल्क का दिफा मजबूत होगा। MKM की 27वीं तरमीम की हिमायत। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हमांगी से मुतालिक है। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क की खातिर 26 के बाद 27वीं तरमीम की ज़रूरत है तो कोई फिक्र की बात नहीं। फारूक सत्तार ने कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी के लिए 18वीं तरमीम लाई गई थी। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद अब अगला मरहला तो बल्दियाती खुद मुख्तारी का होना चाहिए। आइन में जरूरियात को देखते हुए तरमीमें होती हैं। 26वीं आइनी तरमीम आई तो उसमें भी आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है बहुत ही मुतहरक होकर जो भी बेहतरी के फैसले थे उसके लिए उन्होंने किरदार अदा किया। 27वीं आइनी तरमीम के जो नुक्ते हैं उन पर डिटेल में बातचीत होगी। जब तक फैसले हो ना जाए, डिटेल में बातचीत ना हो जाए, तब तक जो हम लोग एक राय कायम कर देते हैं, वक्त का इंतजार किया जाए। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर चीज़ को वेटेज देगी, हर चीज़ को समझेगी और उसके बाद जो पाकिस्तान के हक में होंगे फैसले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही फैसले करेगी। 27वीं तरमीम पर हतमी फैसले तक कयासराइयां नहीं करनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसका साथ देना है किसका नहीं, पीपल्स पार्टी सोच समझ कर फैसला करेगी। आइन में जरूरियात को देखते हुए तरमीम होती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत के बाद ही कोई फैसला करेंगे। ई चालान से कराची में बेहतरी नजर आई। ख्वाहिश है हुकूमत को चालान की मद में 1 रुपया ना मिले। हम टैक्स में छूट का कल्चर खत्म करेंगे।
27वीं आईनी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तरमीम की मुखालफत। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी पर किसी किस्म के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी हम मुखालफत करेंगे। जमहूरी रास्ते इख्तियार कर रहा हूँ, जमहूरियत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट में करारदाद जमा। सुहेल आफरीदी बोले अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसलिए यहाँ करारदाद जमा करवाना मुनासिब समझा। अमरीका के दिल पर ममदानी का राज। 34 साल ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के कम उम्र तरीन पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब। ट्रंप के हमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा को शिकस्त। इलेक्शन जीतने के बाद ज़हरान ममदानी का पुरजोश खिताब। कहा, सदर ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। शहरियों ने मौरूसी सियासत का खात्मा करके साबित कर दिया, ताकत उनके हाथ में है। आज हमने खौफजदा करने वालों को जवाब दे दिया। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत अब होगी। अवाम को तकसीम करने की इजाजत नहीं देंगे। टैक्सी ड्राइवर्स, शेफ्स, नर्सेस का भी शुक्रिया। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। अवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं उनमें से हूं। ज़हरान ममदानी 1 जनवरी को हलफ उठाएंगे। मेहनत जीत गई, पैसा हार गया। ज़हरान ममदानी को शिकस्त के लिए अरबपति अफराद ने हर हथकंडा इस्तेमाल किया। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक 26 अरबपति अफराद ने $2 करोड़ 20 लाख से जायद की रकम ज़हरान ममदानी के खिलाफ मुहिम चलाई। सिर्फ 2 अमीर शख्सियात ने ममदानी की इंतखाबी मुहिम में माली मदद की। मुसलमान और फ़लस्तीनी हिमायत होने पर रिपब्लिकन्स ने भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़हरान ममदानी को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। कहा, लीडर्स जब मुस्तकबिल और अवामी मसाइल की परवाह करते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। आगे काम बहुत ज्यादा है लेकिन अब मुस्तकबिल थोड़ा रोशन नजर आता है। हिलरी क्लिंटन की भी ज़हरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा, ज़हरान ममदानी ने इंतखाबात के लिए मुतासर कुन मुहिम चलाई। उनकी फतह जमहूरियत की जीत है। दुनिया के अजीम तरीन शहर के आइंदा मेयर को मुबारक हो। अमरीकी रियासी इंतखाबात में बड़े बड़े बोर्ड उलट गए। डेमोक्रेट्स ने वर्जीनिया, न्यू जर्सी की गवर्नरशिप जीत ली। एबिगेल स्पेन बर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी वर्जीनिया की नायब गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी मुंतखब होने वाली पहली मुस्लिम नायब गवर्नर है। उधर न्यू जर्सी में मिकी शेरल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सीटारेली को शिकस्त दे दी। ट्रंप की अपने उम्मीदवार को शिकस्त पर अनोखी मंतक। अमरीकी सदर ने हारने की 2 वजूहात पेश कर दी। कहा, न्यूयॉर्क इलेक्शन हारने की बड़ी वजह शटडाउन था। हम इस वक्त तवील तरीन हुकूमती शटडाउन का सामना कर रहे हैं। मुल्क में तवील तरीन शटडाउन डेमोक्रेट्स की वजह से हुआ। शिकस्त की दूसरी वजह मेरा नाम ना होना था। दूसरी जानिब ट्रंप के हमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़हरान ममदानी को जीत की मुबारकबाद भी दी। सदरी मुमलिकत की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से अहम बैठक। दोनों रहनुमाओं का तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। अमीर कतर का पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद में इजाफे की ख्वाहिश का इज़हार। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को भी खुशाइन करार दिया। अमीर कतर का आइंदा साल दौरा पाकिस्तान का भी ऐलान। सदर मुमलिकत की चीनी नायब सदर हुआन जिंग से भी मुलाकात हुई। इलाकाई आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। कहा, चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब सदर बोले, सी पैक के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे। 2.5 लाख से जायद जाली शनाख्ती कार्ड्स की निशानदही। बेशतर अफगानी बाशिंदे निकले। मुल्क में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई तेज। जाली शनाख्ती कार्ड की निशानदही के लिए खसूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। पशीन, चमन और कोयटा में मुकीम पाकिस्तानियों की फैमिली ट्री में अफगानी शामिल होने का इंकशाफ। शहरियों की लालमी का फायदा उठाते हुए एजेंट्स ने भारी रकूम ली। जाली कार्ड खुदकार तरीके से ब्लॉक। मुकर्ररा मुद्दत में तस्दीक न कराने वाले कार्ड मनसूख किए जाएंगे।
पाक अफगान मुज़ाकरात के लिए एक और बैठक इस्तांबुल में कल। बातचीत का चौथा दौर होगा। पाकिस्तान का आला सिफारती अस्करी सतह का वफ्द तुर्की रवाना। ज़राए के मुताबिक अफगान रजीम से अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहरीरी जमानत तलब की जाएगी। अफगान तालिबान से दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत की निगरानी के निज़ाम के क़याम और तरीक़ेकार पर मज़ीद बातचीत की जाएगी। Policy is going to move out of FBR and is going to be with the finance division. तो अगले साल का जो बजट है टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा, नॉट FBR। इनका अब काम ही ये है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस करना है, एकेडमिक्स के साथ बात करनी है, आपके थिंक टैंक्स के साथ बात करनी है, आपके साथ मिलकर बनाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अवाम को यकीन दहानियाँ। कराची चैम्बर से गुफ्तगू में कहा, अगले साल का बजट FBR नहीं, ताजरों के साथ मिलकर बनाएंगे। हुकूमत अपने खर्चे कम कर रही है। टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मुशावरत से की जा रही है। मुल्क के दोनों बॉर्डर पर इस वक्त मसाइल हैं। मुसल्लह अफवाज को सपोर्ट करने के लिए सरकारी अखराजात में कमी नागुज़ीर हो गई है। गवर्नर स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक से पब्लिक प्राइवेट कर्जों की सुस्त फराहमी पर जवाब तलब करेंगे। मईशत पर खसारे के बादल गहरे। रवा माली साल के पहले 4 माह में तजारती खसारा 38% बढ़ गया। जुलाई तक अक्टूबर 12 अरब 58 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान तजारती खसारा 9 अरब 11 करोड़ डॉलर था। जुलाई से अक्टूबर के दौरान बरामदात में 4% ज्यादा कमी। दरामदात 15.13% इजाफे से 23 अरब डॉलर से बढ़ गई है। पंजाब काबीना की कलअदम TLP पर पाबंदी की तौसीह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में काबीना का इजलास। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की मंजूरी। पंजाब इंसदाद इंतहा पसंदी मरकज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की भी मंजूरी। गंदम पॉलिसी पंजाब 2026 पर फैसला मौखर। मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर में इलेक्ट्रो बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी दी। सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स, इंटर्न की भर्ती की मंजूरी दे दी गई। सिंध सब्स और डिजिटल मैशत की जाने बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। सिंध हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जहां किसी नौजवान को कामयाबी के लिए सूबा न छोड़ना पड़े। ई गवर्नेंस के जरिए ब्यूरोक्रेसी कम और खिदमात में आसानी पैदा कर रहे हैं। सफाकी इसराइल जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आया। गजा सिटी और जुबालिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले करके मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 240 हो गई। दूसरी जानिब इसराइल ने 5 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई दे दी। सालों बाद फ़लस्तीनियों के घर पहुंचने पर अहले खाना खुशी से निहाल। अमरीकी सदर ट्रंप की वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल सियासी चालें। वोटिंग निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां लाने की ख्वाहिशमंद। मेल इन वोटिंग पर दोबारा हमला करते ख़त्म करने के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने की धमकी। का बजरिया डाक वोटिंग गैर शफाफ, महंगी, मुतनाज़ है। इसके जरिए बड़े पैमाने पर धांधली मुमकिन होती है। अमरीका दुनिया का वाहिद मुल्क रह गया है जहाँ इस पैमाने पर मेल इन वोटिंग इस्तेमाल की जाती है। दीगर ममालिक इसे फ्रॉड करार देकर तर्क कर चुके। अगले साल वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करूंगा। मकसद इंतखाबात को शफाफ बनाना है। दूसरी जानिब अमरीकी आइन के मुताबिक इंतखाबी कवानीन रियासतों के इख्तियार में होते हैं। अमेरिका में कार्गो तैयारा गिर कर तबाह हो गया। 7 अफराद हलाक, 11 जख्मी। रियासत केंटकी में तैयारा उड़ान भरने के फौरी बाद गिर कर तबाह हुआ। हादसे के बाद मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल।